सबसे पहले आप लोगों को नमस्ते। मेरा नाम ओम प्रकाश तिवारी, आप लोग जानती ही होंगी। मैं पानी संस्थान में देहरा बाजार में काम करता हूँ। तो इसमें से ज़्यादातर लोग तो जानती हैं, कुछ बहनें नहीं हैं। तो एक बार सारे लोग जो है एक दूसरे का परिचय कर लिया जाए ना। तो बहन जी आप शुरुआत करिए। मेरा नाम रेखा है, मैं राम जानकी महिला किसान संगठन से जुड़ी हूँ। मेरा नाम अनिता है, हम राम जानकी से संगठन से जुड़ी हूँ। सब दीदी के मेरा नमस्ते, मेरा नाम नीतू है, मैं राम जानकी महिला किसान संगठन से जुड़ी हूँ। नीतू दीदी लिए जोरदार ताली। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपना परिचय दिया सारे लोगों ने। तो सबसे पहले बताइए, आप लोग सभी ठीक ठाक हैं? घर परिवार सारे लोग? कई दिनों बाद आज धूप निकला है ना। अभी तक जो है तो बदली इस बार जो है पहले कुहिरा जो है पहले दिसंबर तक मौसम बहुत सही था। जनवरी के बाद से ही ज़्यादा ठंडक शुरू हो गई, लेकिन आज तो बहुत बढ़िया धूप निकला है। तो खेती बाड़ी में इस समय जो है आप लोगों का गेहूँ बुआई सारे लोगों का हो गया। तो बारिश जो हुआ है इससे कुछ नुकसान हुआ है फसल का कि नहीं हुआ? नुकसान का सब फायदा ही भवा है, बहुत नुकसान हो गया आलू के लिए। आलू के लिए? हाँ। तो आलू में पानी लग गया है क्या? हाँ, थोड़ा लग सुखाई का। हाँ, तो उसको कटा करके पानी निकाल दीजिए जिसमें लगा है। तो इधर खुदाई का समय भी आ गया है, फरवरी महीने में तो आलू खोदा जाएगा। ठीक है। तो आप लोग जो है करीब 3 साल होने वाला है। 3 साल से परियोजना के साथ में जुड़ी हुई हैं। 3 साल करीब आप लोगों का संगठन बने हो गया यहाँ पे इस गांव में। तो सबसे पहले जो है अभी तक आप लोगों ने संस्था के द्वारा क्या क्या चीज़ सीखा? संस्था से जुड़ने से किसान संगठन बनाया है, तो संस्था के जुड़ने से किस प्रकार का फायदा आपका हुआ? से प्याज पहले बैठावा जा रहा नहीं हुआ रहा। हाँ। तो प्याज बैठावे लगे ना, बेट पर बेरन छोड़े लगे, बेट पर प्याज की पैदावार बढ़ेगा। अच्छा। हाँ। तो प्याज के तरीका आपका कैसे जानकारी मिला? नहीं बताई ना दावती बहनी। अच्छा, बताई ना कि कुछ देखेबो कि? अरे दिखाई ना, वीडियो दिखाई ना। अच्छा, वीडियो मतलब वीडियो देख करके आपको वीडियो जानकारी हुआ, हाँ। तो उससे जो है आपके प्याज का पैदावार मचान लगाया ना। अच्छा। हाँ, मचान लगाए हैं, तो मचान से क्या फायदा हुआ? मचान से लौकी खान और तरुई खावा गए, सब नेनुआ खावा गए। अरे तो खावे क्यों कि बेचबो? नहीं भी अच्छा तो नहीं थे, हम खाई भरे बैठाए रहे हम। खाने भर का आप लगाए? हाँ, खाई भरे लगाए रहे हम। तो ये खाली ये नहीं कि बहन जी के फायदा है कि और क्या फायदा है? जैसे बहन जी बताई कि प्याज का उत्पादन बढ़ गया, तो आपने कौन सा फसल लगाया था? आपका भी कुछ फायदा हुआ? फायदा का नहीं, गेहूँ बोवा गए, लाइन से लगवाई, मशीन से बोआई। हाँ। उसमें पैदावार ज्यादा भवा, लागत कम लाग। अच्छा। पानी कम लाग और गेहूँ बहुत भवा। गेहूँ ज्यादा पैदा हुआ? पहले इतना नहीं पैदा होता रहा? पहले इतना नहीं होता रहा। डोरी लगा के बैठाओ बताएं। तो जो पहले जितना पैदा होता रहा उतना पैदा भाई कि वैसे उससे ज्यादा बढ़, मतलब धान का, गेहूं का और प्याज का पैदावार बढ़ गया। और सारी तरीका आप लोगों ने कैसे सीखा ये सब करने के लिए? वीडियो देख करके, यानी बहन जी ने वीडियो दिखाया तो सारा तरीका सीख गया। तो जब सारा तरीका आप लोगों ने सीख लिया, पैदावार बढ़ गया, तो अब तो फिर बहन जी की जरूरत ही नहीं है। भाई अब देख गए, कोई लड़का जैसे मान लीजिए पढ़ाई कर लिए, जब अब पढ़ लिए तो फिर पढ़ने की जरूरत है? फिर जरूरत। तो अब क्या जरूरत है? बहन जी ने जो है आपको देखे, लेकिन उनके देखे पहिया तो ये है कि हाँ नहीं हम अकेलिया दीन ना। अच्छा, विद्या दीन ना। तो इन्होंने अकील दिया था, सारे लोग जो है करने लगे और करने से पैदावार बढ़ गया आपका। तो पैदावार बढ़ गया तो फिर क्या जरूरत है? पैदावार तो बढ़ ही गया है, इसके आगे क्या जरूरत है? जरूरत जो न जानकारी हुई तो किस प्रकार की बढ़ोतरी बात आप कर रहे हैं? भाई देखिए, परियोजना का काम था सिखाना, जो बहन जी ने वीडियो दिखा करके सिखा दिया, ठीक है। और अभी आप ही लोगों ने बताया कि
धान का पैदावार कम होता था, पैदावार बढ़ गया, गेहूं का पैदावार कम होता था, पैदावार बढ़ गया, प्याज बेट पे लगाने लगे। तो सारी चीज़ें आपने सीख लिया और करके तरीका जान लिया, यही तो सब तरीका जान लिया। तो अब आगे संस्था क्या कर सकती है आपके लिए? अब फिर करा जाता कि कोनो रोजगार मिल जाए, करा जाए। बहन जी बता रही कोई रोजगार मिल जाए, ठीक है। तो बहन जी को केवल रोजगार चाहिए कि सारे लोगों को रोजगार? सारे लोग रोजगार, यानी सबको कहीं नौकरी व्यवस्था किया जाए, नौकरी व्यवस्था। अच्छा, तो ये रोजगार की बात बहन जी कर रही हैं, तो किस प्रकार के रोजगार की आप कौन सा काम? कोई भी भाई देखिए, नौकरी अगर मिलती है तो या तो पढ़ाई लिखाई डिग्री हो, BA MA BSc, तो उसमें नौकरी मिलती है, या तो कोई रोजगार मिलता है कि कंप्यूटर चलाना हम जानते हैं तो हम कंप्यूटर चलाने की नौकरी हमको मिल गया। बहन जी कह रहे हैं पढ़े लिखे बिना, बहुत सही बात बहन जी करा। तो ऐसे बहन जी कह रहे हैं कि कोई बिना पढ़ा लिखा वाला रोजगार, मतलब सही बात बहन जी कह रही है, बहुत सही बात कह रहे हैं। धान कूटे धान पिसे, कोई ऐसा काम कि मतलब जिसको सारे लोग जानते हो, वही काम तो नहीं। तो फिर क्या होगा? नहीं तो क्या होगा? अब मान लीजिए हमको धान कूटना नहीं आता है, तो फिर हमको या तो धान कूटने की कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी तो हम वो काम कर पाएंगे, है ना। और काम कोई ऐसा बहन जी ने जो बताया कि ऐसा काम करें कि जो सभी लोग कर सकें आसानी से, है ना। कि ऐसा है क्या आप लोगों को कि अगर कोई रोजगार के लिए आपको सीखने के लिए कहीं भेजा जाए कि आप बलरामपुर जा करके इसको पहले सीखिए, तो आप जा करके वहाँ सीख सकती हैं? नहीं जा पाएंगी, क्योंकि अब घर की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है। केहू खाई नाई जिम्मेदारी है, केहू खाई पूरा जिम्मेदारी है घर का, सारा जिम्मेदारी घर के जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप लोग। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा कोई चीज़ अगर आपको बाहर भेजा जाए कि 1 महीना जाइए, ये रोजगार है, ये करने के बारे में आप सीख करके आइए, तो आप जाने के लिए वहाँ पे समय है आपके पास, जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगी, क्योंकि और भी जिम्मेदारी है। तो कोई ऐसा रोजगार, कोई ऐसा काम कि जो सारे लोग जानते हो और जो घर पर ही हो जाए, जो घर पर किया जा सके, ये अच्छा है कि बाहर जाकर के कहीं कोई काम करने वाला? घर वाला ठीक है, घर वाला ठीक है, सबके लिए घर वाला ठीक। बहन जी के लिए ठीक है कि और सारे लोगों के सबके लिए घर वाला ठीक है। अपन घरों काम हो गया, वो हो गया, घरों वाला हो गया, वो भी हो गया, ठीक है। तो अब आप लोग बताइए कि घर वाला ऐसा कौन सा काम है कि जो सारे लोग कर सकते हैं? बतावा जाए भाई। अभी जैसे आप लोग बताएं कि बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि घर परिवार की जिम्मेदारी है, तो दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पास समय कितना है, ये भी तो महत्वपूर्ण है कि नहीं है? क्या अगर आपको कहा जाए कि 8 घंटा कोई काम करना है गांव पे, तो समय है आपके पास? 8 घंटा ना कहीं, 8 घंटा अपन मौका निकाल के अपन काम कर पाए। हाँ, क्या करें बहन जी? अरे जैसे काम बहरे का आएगा तो घंटा उठा कर लिया गया, घर के काम छोड़ दिहन, तो वो काम करके फिर घर के करे लगा जाएगा। सही बात है, क्योंकि जिम्मेदारी भी है। तो आप ही लोग बताइए, पहले तो यही बात हो जाए, यही तय हो जाए कि भाई जो है समय कितना है, क्योंकि सबसे बड़ी मेन तो समय ही है ना। 8 घंटा समय किसी के पास नहीं है, तो घर का सारी जिम्मेदारियां जो है, खाना पानी बनाने के बाद में खेती बाड़ी है, जानवर भी होंगे, उनको चारा डालना है, तो ये सब करने के बाद में अमूमन कितना समय आपके पास है कि उतने समय में कोई दूसरा काम कर सकते हैं? इस हिसाब से जो है भाई काम सोचा जा सकता है। तो कितना समय है आप ही लोग बताइए भाई, हमको तो नहीं पता है कि भाई कितना समय किसके पास है। आप बताइए बहन जी, कितना समय है? 3 घंटा। 3 घंटा है, 3 घंटा मतलब खाना पानी घर का सारा काम करने के बाद में 3 घंटा। आप बहन जी कितना समय? 3 घंटा सबका समय। 3 घंटा, तो मतलब सारे लोग सहमत है 3 घंटा समय आप लोगों के पास? 3 घंटा समय घर का सारा काम करने के बाद में 3 घंटा आपके पास दिन में समय बचता है कि उसमें कोई दूसरा काम कर सकती है। तो अब इन 3 घंटे में काम कौन सा कर सकती हैं? कुछ सोचा है मन में कि भाई सारे लोगों को तो यही विचार करना पड़ेगा ना कि कौन सा काम ऐसा है कि जो सारे लोग कर लें और 3 घंटे में कर लें, आराम से कर लें।
और जिसमें सारे लोगों को कहीं बाहर न जाना पड़े, ना कहीं जो है कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़े। जो काम हम जानते हैं वही काम हम कर लें। दाल चावल पैकिंग करे वाला दे दी, पैक करे वाला, झाड़ू बांधा वाला दे दी। दाल चावल दीदी बता रही है, दाल चावल पैकिंग वाला काम। तो दाल चावल पैकिंग करने की कहीं ट्रेनिंग लेने की जरूरत है क्या? दाल चावल पैकिंग वाला तो काम सबको जानते होंगे, किसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत? तो दीदी बता रही है दाल चावल पैकिंग। और कोई जो है दूसरा क्या काम कर सकते हैं? महंगा हो गया है, खबरों का बताओ कि पैदावारी हुए कई ज्यादा दाम से। अच्छा, दीदी बता रही है सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया है ना, लागत दीदी खरीदे पड़ा था का? हाँ, बहुत खरीदे पड़ते भैया, तेल बहुत खरीदा जाता है। अच्छा, हाँ। तो एक तो दाल बताई, एक दीदी सरसों बताई। भैया गेहूँ हमरे सबके बोआ जात है और पैदावार हुआ है, लेकिन भाव से बिकात नहीं। गेहूं भाव से नहीं बिका? नहीं बिकात है। मतलब यह है कि गेहूं का पैदावार बढ़ गया, हाँ। लेकिन उसका उपज हाँ नहीं हो गया और रेट नहीं मिल पाता। रेट नहीं मिला। तो सारे लोग गेहूं लगाते हैं गांव में? गेहूं सारे लोग लगाते हैं, तो सारे लोगों का पैदावार बढ़ गया। हाँ। गेहूं के अलावा और कौन सा ऐसा चीज है कि जिसके बारे में कुछ किया जा सकता है? आप लोग बताओ। भैया धान की पैदावार तो बहुत हुआ है, लेकिन हमें सबका मुनाफा मिलत नहीं है। धान सस्ते रहा था, जो अगर धान के चावल बना के बेचा जाए तो हमें लागत की ज़्यादा फायदा हुई। अभी 3-4 चीज आप लोगों ने बताया। एक तो बताया कि सरसों बहुत महंगा है, तेल बहुत महंगा मिलत है, कोनो अगर कुछ तरीका कर सकते हैं हम लोग। गेहूं धान सबसे ज़्यादा लगाते हैं, आप ही लोगों ने बताया कि गेहूं धान का कुछ कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ जो है किसी ने और बताया है, धान गेहूं सरसों प्याज लगाते हैं, प्याज का कुछ कर सकते हैं। मतलब ये 3-4 चीज़ें हैं जो जिसके बारे में कुछ किया जा सकता है, जिसके बारे में, और इन सारे चीज़ों के बारे में सारे लोग निपुण हैं, सारे लोगों की जानकारी है। आपको इसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। क्या है किसी को कोई ट्रेनिंग नहीं है? तो आगे यही चल करके सोचना है कि इन्हीं चीज़ों के बारे में हम क्या कर सकते हैं। अब कोई चीज़ अगर नया काम शुरू करना होता है तो क्या चीज़ चाहिए, जो क्या चीज़ ऐसी ज़रूरत लगेगी कि जिसको का होना जरूरी है? पहले कोनो काम करे सोचो, कोनो रोजगार करे सोचो, तो पहले पैसा लागत है भैया। हाँ, तो बहन जी बता रहे हैं कि कोई रोजगार अगर छोटा मोटा शुरू किया जाए तो उसमें पैसे की जरूरत होती है। पैसा लगता है क्या? सभी लोगों को लगता है पैसा लगता है। अब भैया जैसे जो खेती किसानी में पैदा हुआ था चावल भाई ने, जिससे सबके हमारे जिसे हमारे कम खेती है तो कम बेचने के लिए है और खाने के काम आवत है। तो ऐसे जब हम 1 कुंटल लेके कहाँ जाएंगे? सही बात है। और लोग हो जाएंगे तो वो हमारा सामान दूर तक जा सकता है, अच्छे भाव में भी बिक सकता है। बहुत सही बताया बहन जी ने। मतलब बहन जी कह रही है कि जैसे हमारे लोग 20 लोग हैं, तो 20 लोग हैं, तो अगर मान लो जो है 1 कुंटल कोनो चीज़ पैदा भवा बेचे है, खाए के बाद में यहाँ तो 20 कुंटल भवा, तो और लोग अगर जुड़े हुए तो ज़्यादा संख्या में यहाँ ज़्यादा मात्रा में यहाँ हो जाए तो का बाहर बेचा जा सके। तो यही तो हाँ भैया, हाँ बाहर जाए जैसे खर्ची की कागज और पत्थर बनवाए चाहिए। दीदी आप सही कह रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बेचना है हमको, दुकान खुलता है, तो मान लीजिए बीज का दुकान खोलना है आपको, तो सारे लोग बीज का दुकान खोल सकते हैं क्या? नहीं खोल सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस बनता है। अच्छा मान लीजिए हमको दवा का दुकान खोलना है, मेडिकल स्टोर, तो हम अपने मन से चाहे जहाँ बाजार में चाहे तो मेडिकल स्टोर में दवा ला करके खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते हैं। उसके लिए हमको एक तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, फार्मासिस्ट का कोर्स करना पड़ेगा, मतलब दवाई के बारे में जानकारी करना पड़ेगा, और दूसरा उसके बाद में फिर क्या होगा, लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। नहीं तो डायरेक्ट इंस्पेक्टर आएंगे और पकड़ लेंगे, सील कर देंगे, कहेंगे कि बिना आपके पास एथराइज नहीं है तो आप कैसे खोले हैं मेडिकल स्टोर। तो आप लोगों ने जो बताया 3 चीज़ें बहुत सही बताया। कोई भी चीज़ व्यवसाय शुरू करेंगे, जैसे दीदी ने बताया कि भैया सबसे पहले थोड़ा बहुत पैसा लगता है, तो सारे लोग सहमत हैं इस बात से, पैसा तो लगता ही है। कोई भी चीज़ शुरू करेंगे, कोई दुकान करेंगे, कोई बिजनेस करेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत पैसे की ज़रूरत लगती है। दूसरा उसके बारे में कितना हम लोग कोई चीज़ करना चाह रहे हैं तो कितने बड़े मात्रा में करेंगे, तो उसके लिए जो है आप ही लोगों ने बताया कि जैसे दीदी ने बताया कि भैया मान लीजिए 20 लोग हैं तो 20 कुंटल है,
ज़्यादा लोगों की संख्या चाहिए कि जिससे एक गाड़ी या एक ट्रक या कोई माल हो जाए, यही तो आपने कहा दीदी। हाँ, तो दीदी ने ये बताया, तो मतलब एक बड़ा संगठन की ज़रूरत है कि ज़्यादा लोग उसमें इकट्ठा हो कि जिससे कोई भी सामान, कोई भी धंधा हम करना चाहते हैं तो बड़े स्तर पर हो सके। तीसरा चीज़ जो दीदी ने बताया कि कागज पत्तर की, कहीं कोई चीज़ हम बेचने जाएं तो कागज पत्तर, तो यानी 3 चीज़ों की ज़रूरत मुख्य रूप से निकल करके आई। सभी लोग इस बात से सहमत है ना? सारे लोग। सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने में सबसे पहले तो जो आप लोग सोच रही हैं कि ज़रूरत है बड़े संख्या की। अभी मान लीजिए धान या गेहूं आप बता रही कि भैया हमारे पास 2 ही कुंटल बेचने के लिए है, दीदी ने बताया कि 1 कुंटल 2 कुंटल हमको मान लीजिए बेचना है, तो 20 कुंटल अगर मान लीजिए इस गांव से आपका धान बेचने के लिए हुआ ज़्यादा, तो उस 20 कुंटल को आप लखनऊ नहीं बेच सकती हैं ना। लेकिन अगर इस नया नगर में ये आपका कि रामदासपुरवा में राम जानकी संगठन में 20 लोग जुड़ी हैं, आपके नया नगर में इसी तरीके से आप लोगों को मालूम है कितने संगठन बने हैं? 10 संगठन बने हैं। आप लोगों की तरह इस ग्राम पंचायत में 10 संगठन जो है बहनों का बना हुआ है। यानी इसमें 20 लोग हैं तो 10 में मिला करके कितने लोग हैं? 200 लोग हो गए, 200 लोग हो गए। अब बताइए, आप अभी कह रही थी कि 2 कुंटल बेचना है तो 20 लोगों में 40 कुंटल हुआ। अब अगर 200 लोगों का एक संगठन बन जाए तो कितना कुंटल हो जाएगा? है बहुत हो जाएगा। कितना? 200 दूना 400 कुंटल हो जाएगा। तो 400 कुंटल कोई सामान हो गया तो ये एक ट्रक पे आएगा? एक ट्रक पर ना आई, वो का जो है 2-3 ट्रक जो है का व्यवस्था, 2 ट्रक कम से कम 2 ट्रक पर लद करके वो सामान जाएगा। तो जब 2 ट्रक माल हो जाएगा तो उसको चाहे जहाँ भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। तो अभी आप बताओ दीदी लोग कि जैसे मान लीजिए आप 20 लोग हैं, तो अभी अपने तो सब लोग एक दूसरे को जानती पहचानती हैं। क्या आपके बगल में जो पुरवा है, जैसे नया नगर खास है, वो है एक पुरवा कौन सा नया नाथ है, पूर्वी पुरवा है, उसमें भी 20-20 बहन जो है दीदी लोग जुड़ी हैं। तो आप लोग उन सारे लोगों को जानती हैं? नहीं जानती हैं। तो अगर कोई मान लीजिए कोई धंधा पानी अगर खेती से संबंधित शुरू किया जाए तो सबसे पहले तो जरूरी है कि सब लोग जाने एक दूसरे को। मीटिंग यहाँ पे एक जगह पे कराया जा सकता है भाई। एक अगर मान लीजिए यहाँ पे अभी 20 लोग बैठे हैं, आप लोगों को अगर कहा जाए कि चलिए आज पूर्वी पुरवा पे बैठक, जाएंगी? सारे लोग तो नहीं जा सकती हैं। अच्छा, अगर 1-2 लोगों को जाना होता, 1-2 लोग जा सकती हैं, दीदी बता रही है कि 1-2 लोग जा सकती हैं। अब आप लोग बताइए कि 1-2 लोगों का जाना सही है कि 1-2 लोग गई? भाई 10 लोगों से 20 लोग हो गई, 20 लोगों के साथ कोई बात हुआ, वो लोग 2 लोग आई, ऐसे बैठ करके सारे लोगों को वही बात बता दी। ये ज़्यादा सही है कि सारे लोगों को ले कि सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो, सारे लोग जाए, वो ज़्यादा सही है। दीदी बता रही कि वो जाएंगी तो उनसे सब जानकारी मिल जाएगा। लेकिन अब बात ये उठत है कि जाए कि कौन दीदी जाए, है कि नहीं? 2 जनी कौन दीदी ऐसा नहीं स्वेच्छा से। अब एका तो आप ही लोग बताइबो और दीदी बताई है स्वेच्छा से। थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता हो। दूसरी चीज़ ये है कि अपने गांव के बारे में सब जानकारी रहा है कि हाँ ये फलानी 20 लोग फलानी दीदी जुड़ी ही है ना, ये दीदी जो है फला के संगठन के हैं, तो थोड़ा बहुत लिख पढ़ लें। जैसे मान लो 20 लोग के कोनो बात भवा तो 1 लोग के जाए ना सही है। अगर मान लिया जाए कहा जाए कि 1 लोग दीदी लोग जाए, 1 लोग कहूँ बुलावा जाए, तो कब मान लो वो दीदी के घरे कोनो काम पड़ गया तब तो न गई, तो कम से कम दूसर लगे लोग ही तो दूसरे लोग चली गई, उन्हें जानकारी हो तो वो आई सारा बात बताए दीदिया संगठन में कि हाँ ये आज दीदी ये बात भवा है। लेकिन दीदी ही पढ़े लिखे ही सब जानत ही उन्हीं का
कह दिया जाए। चाची बतावत है रेखा दीदी का कह दिया जाए, तो रेखा दीदी का यहाँ करब सही है। रेखा दीदी सारे लोग सहमत हैं रेखा दीदी, तो अब सब लोग तो बताए दी, लेकिन रेखा दीदी से पूछ लियो पहले वो तैयार है कि नहीं है। भैया जब सब दीदी लोग कहा थी तो हम कह लिए भाई। तो रेखा दीदी जो है कहा थी कि जब सब लोग चयन की नहीं तो हम तैयार ही करेंगे। ठीक है, तो रेखा दीदी लिख पढ़ भी सकती हैं। सब कुछ तो लिखने पढ़ने में एक तो रेखा दीदी हो गई। अब रेखा दीदी के सहयोग में एक लोग चाहे कि एक लोग कम से कम और रहा है कि जो ने कुछ कोनो चीज अगर छूटे रेखा दीदी से तो उसको आकर के बता सके। या मान लियो रेखा दीदी के कबो न जा पावे तो कोई दूसरा ही जीवन है एक साथी गवा और जान आवा आई के बताया। भैया अनुराधा दीदी ठीक ही, पढ़े लिखे ही, मैं जा सकत ही बाहर। ठीक है, चाची बतावा थी अनुराधा दीदी के यहाँ जो न दूसर कह दिया जाए। अनुराधा दीदी सारे लोग सहमत है। अनुराधा दीदी आपका कोनो दिक्कत समस्या तो नहीं है? जैसे दीदी लोग बतावत थी कि आपका चयन कैसे कि नहीं अनुराधा दीदी जा सकत थी, जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल। तो यानी दो लोगों को आप लोग जो बता रहे हैं, दो लोगों को, एक तो रेखा दीदी और अनुराधा दीदी, ठीक, दो लोगों को कोई मीटिंग होगा तो उसमें जा करके और सारी चीज़ें आप लोगों को आकर के यहाँ पर मीटिंग में बता देंगे। ठीक है, तो इसके बाद में दयावती जी आप थोड़ा उसमें जो निर्णय हुआ है उसमें लिख पढ़ लिया जाए उमर कि हाँ आज बैठक में यहाँ जो है चर्चा हुआ रहा और अनुराधा दीदी और रेखा दीदी का तय किया गया, लिख लिया जाए ना। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आज जो बैठक किया गया उस पर सारे लोग सहमत है ना? सारे लोग सहमत हैं। तो अब इसको जो भी मीटिंग में निर्णय लिया गया, जैसे रेखा दीदी का चयन किया आप लोग, अनुराधा दीदी का चयन किए, तो जो भी कार्रवाई किया गया आज के बैठक में उसको लिख पढ़ लिया जाए रजिस्टर में और इसमें सारे लोग जो है अपना हस्ताक्षर बना दें। और बाकी इसके बारे में हम लोग फिर बैठक करेंगे कुछ दिन बाद। फिर जब हम लोग अगली बैठक करेंगे तो उसके बारे में आगे क्या योजना है कि जैसे आप लोगों ने जो चयन कर लिया अनुराधा दीदी रेखा दीदी को, इनको क्या करना है वो अगले मीटिंग में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक एक करके सारे लोग जो है इस पर अपना दस्तखत और हस्ताक्षर अपना बना दें। ठीक है, तो रेखा दीदी, सबसे पहले रेखा दीदी से शुरुआत किया जाए। तो आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से चर्चा में हिस्सा लिया, बहुत अच्छे से अपनी भागीदारी की और बहुत बढ़िया सुझाव दिए कि आगे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, परियोजना के द्वारा, संस्था के द्वारा कौन सा रोजगार कर सकते हैं, जिसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो है अगले मीटिंग में और सारे जो नया नगर में जो संगठन बने हुए हैं और दीदी लोग जो जुड़ी हैं उन लोगों से भी बात करके इस बारे में चर्चा करके फिर अगली मीटिंग जो होगा उस मीटिंग में आप लोगों को और भी बताया जाएगा कि हम लोग जो है और आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सब लोगों को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। भैया नमस्ते। नमस्ते, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को समय देने के लिए।